बोलिए श्री सदगुरुदेव की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी साथ संगत थोड़ा सुस्त हो गई। एक बार और देखता हूँ। बोलिए जगत गुरु संत श्रवणी सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। आदरणीय आज के संत समागम के माननीय अध्यक्ष स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज और गुरुमंच पर विराजमान सभी संत सदगुरु, दूर दराज से पधारी साध संगत जी, और आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष करके इन बहनों का, दो बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे, और आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे साहेब श्री अमल जी का, जो बड़ी ही कुशलता से संचालन का कार्यभार संभाले हुए हैं। प्रिय सज्जनों, बात कहां से शुरू हुई थी कि जब तक किसी स्कूल के अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यहां से शुरू हुई थी। अब शिक्षकों ने अपना पीछा छुटा लिया। लोगों भाई पढ़ा दो हम सबको रहे, और ये मेरा संत समाज अग्रणी पंक्ति का मानव है, अगली पंक्ति में नहीं गिना जाता है, और इनके कंधों पर भार है समाज के सुधार। ये समाज अपेक्षा रखता है इन साधु समाज से कि हमें कुछ अपने भले निमित्त की बातें बताएं, मगर करीब 30 साल से हम भी आप लोगों के बीच में हैं। ये मेरा साधु समाज ही जो है हमें पतन की ओर ले जा रहा है। क्यों? एक उदाहरण के माध्यम से सुनिए। एक गांव में एक साधु रहा करता, नाम का साधु, बस टाइम पास कर रहा था। तो एक ने सोची इसके तो मजे हो रहे, तड़की 2-3 किलो दूध ले जा मांग के, अरे आधी किलो तो फिर को पेड़, आधी किलो सांझ को पेड़, 1 किलो की दही जमा दे, मौज हो रही सबको। एक ने सोची चल तू भी चेला बन जा महाराज। साध संगत जी पहुंच गया, महाराज जी मुझे चेला कर लो। हम लोग हो जा चिल्ला। सांझ को देगा 2 रोटी मोटी मोटी सी, कहना चला जा 7 बजे लगा लिया पैर दबा, पैर दबवाने के लिए लगा लिया 7 बजे तक 10 बजे तक 3 घंटे दबाए पैर, अकड़ गया वो बैठा बैठा बेचारा। जी उनने सोची महाराज जी ने क्या यही बात जगह क्या लग रहा भाई कहाँ का, देखो जी उम्र, देखो चल ठीक है पैर दबा। तो साध संगत जी 10 बजे तक 1 बजे लोग फिर दबाए, 3 घंटे फिर लगे। 3 घंटे में फिर वो बेचारा सुधा हो लिया बिल्कुल, तो भाई ऐसा हो लिया खाने में लट बजा देते लोग। हाथ पर भी नहीं बच्चा था, बच्चा पैर दबाया। 1 बजे से महाराज जी का लग रहा है किसका, देखो जी जुम्मा जिम्मर का, देखो चल ठीक है पैर दबा। सच्ची बात सुनते ही आदमी को करंट सा लगता है। तो साध संगत जी 1 बजे तक 4 बजा लिए लोगों को। जब कब महाराज जी उसने सोची कि तो तू भाग ले, मैंने यहाँ मर जाना। बच्चा देख बच्चे कहने लगे भाई क्या भाई हो, कहना महाराज जी भाई तो 3 थे, बना तो 2 ही रह गए, मजा मारना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे साधुओं से बचिए। क्यों पाल रहे हैं आप लोगों ने? समाज के कर्णधार हैं, ये करता धरता है समाज के। आज आप लोग देख लीजिए, इस मेरे दलित समाज से अलग हटकर किसी और समाज में इनको कोई पूछता है? नहीं पूछता। तो इनके बारे में कोई जानता ही नहीं कि साधु होता क्या है।
मगर ये साधु रहकर बस वो भाई ने कही है हमेशा चित्त भोगों से हटा जिसने लिया होगा। तो इसी संदर्भ में एक बाणी आओगा। मेरा निवेदन है मदन शाह जी से कि थोड़ा समय का ध्यान रखिए। साहब जी मुझे 1 घंटे पीछे दे दियो, समय का ध्यान नहीं रखे तो मेरी अपनी शैली है। उसी तरीके से कहता हूँ, चाहे कोई नंबर 2 चाहे ना दो। अब 4 बजे समय का क्या ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो होते 11-12 बजे दे देते, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके आगे से ध्यान रखेंगे। मदन सिनोली जी के बाद में आज की सत्संग की जो उपाध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय संत श्री सत्यानंद महाराज जी, तो इनके बाद में उनका समय रहेगा। कवि बने रचिया काम छंद, ये कामी नामी कवि बने रचिया काम छंद, ये भारत कारत कर दिया दीक्षित का दीक्षित का मानंद अंध में जखड़े होगी, कैसे होवे कल्याण भूमि पर ये से रोगी। कृपा तज पाखंड बनो सज्जन गुणगामी, ज्ञान युद्ध मैदान कभी नहीं जीते कामी। अच्छा जी को भी आना चाहिए। चलो
तुम्हारी अपनी बता हुई बात नहीं है ना, अपना घड़ी ये बात। ये उन्हीं संतों की बात है जिन्होंने अपने आप को भी कसौटी पर परखा है। उन्हीं संतों ने कही, हमने नहीं कही। संतों ने इस हालत को देख कर कही है ये बात, जो आज की हालत हो रही है। हर साल 10-5 बजे पाए। और एक बात और बता दूं साथ संगत जी, करीब एक आध दिन गाँव में रहता हूँ, वरना रोज का मेरा यही काम है। आधे तो पढ़ के सो जा, खाना लेकर तड़की पूजा में सब पैसा लड़ेंगे। 20-30 हजार रुपये दो, वो भी बना जा जो एक नाम नहीं जानता, जो घर वालों ने खदेड़ रखा। अगर उससे बात करें तो मैं संत हूँ। संत के लक्षण बता रहे हैं सारे। हम सब जाकर देख ले हम कि कहाँ के संत हैं हम और कहाँ तक संत हैं। हम साथ भी उन्हीं में हैं, एक संतों के ऊपर नहीं है। साध और संत में साथ संगत जी अंतर नहीं बताते साहेब लोग। ये साथ के लिए है। पहली कड़ी कैसे ओ साधो सर्व शरीर समझ माया में उज्ज्वल अंग रमा। मैं श्रीमन साहब जी से अनुमोदन करता हूँ, चरण कमलों में विनती करता हूँ कि मेरी जो शैली है करीब 20 साल से तो मैं इसी शैली से आप लोगों के सामने पेश होता हूँ। एक अक्षर नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, इसका अर्थ ना जानता हूँ और बताऊंगा। पहली लाइन में कहा है सर्व शरीर समझ माया। साहब कह रहे हैं कि तेरे शरीर है ये मायावी है और तू इसी के सजाने संभालने में लग गया। प्रेस करा के पहनूंगा, बेदाग चिट्टा पहनूंगा, बढ़िया सैंडल पहनूंगा, मगर संत का जीवन तो साहब कहते हैं कि नीरस होता है, कोई रस नहीं होता उसके जीवन में। रस किस बात का लेते हैं संत, जैसे कि साहिब जी बता रहे थे आत्म साक्षात अपने अनुभव। आइए सर्व शरीर समझ माया में उज्ज्वल अंग तुरियातीत सबल सब तज के तुरियातीत सबल सब बन के काम रहते बखाना सोए संग
मतलब है किसी अनन्य बातों को मानना या समाज में उस बात का संदेश देना। आप लोग ये कहेंगे ये भैया किसने कर दिया? साथ संगत जी आते महात्माओं को मैं भक्ति करते भक्तावल करते देखता हूँ, भूत उतारते देखता हूँ। ये कार्य है साधु समाज का नहीं है। कैसे? संत मेरा के यानी उपाधि दुखिए अनुमाना नित्या लोक अपने आप में नित्या लोक अपने आप में पूर्ण पाप जाना सोए संत मत पाना साधो सोए संत मत पाना। बहुत महत्वपूर्ण के लिए ऐसा संगत जी ध्यान से सुनने की बात है। जहाँ समझ में नहीं आओगी इस गुरुजन में मैं कोशिश करूंगा 100 के 100 आप लोगों को बताने की। एक अम्बे गम के पार विराज जाने तम विज्ञान आज है ब्रह्म क्या समझ ले जाने ब्रह्म संत बता रहे हैं लक्षण गम और बेगम, दुख और सुख से परे की बात करता हो, बात भी ना करता हो, न कभी दुख महसूस करता हो न कभी सुख का अनुभव करता हो। आज गले में फूलों की माला पड़ के बड़ा खुश हो गया, दो बात किसी ने अपमान की कह दी तो गुस्सा आ गया। नहीं, सच और झूठ से परे, मान और अपमान से परे, सुख और दुख से परे, हर द्वंद से परे जो हो गया उसका नाम संत है। संत बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। कैसे? होना है दूर बन गए हजारों मजे होना है दूर बन गए हजारों गम के पार विराजे जाने ब्रह्म ज्ञान अचल अनंत स्वरूप देश में हे अचल अनंत स्वरूप देश में सदा
कली है और जिसे निचोड़ कहते हैं ना, निचोड़, अक्षय तेरे भाषा में तोड़ और पढ़े लिखल की भाषा में सारांश। तो सारांश दिया है आखिरी कली में, जो वास्तविकता से समझाना चाह रहे हैं संत, वो बताया चौथी कली में रखा है कैसे। निराधार निर्बंध रहते हैं नैयाधार घराना। निराधार, बिना किसी के आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित ना हो। अगर ऐसा होता ना साथ संगत जी, दोनों काम चल जाता, तो सतगुरु कभी ताना ना बोलते। और इतने बड़े बड़े सेवक थे सतगुरु रविदास जी के, तो ये मोची का काम ना करते। और एक अगर जो शिष्यों के ऊपर आश्रित होते, तो आज ये इतने बड़े बड़े राजे महाराजे दोनों महापुरुषों के थे कि जो चाहते वो कर सकते थे, मगर झोपड़ी से बाहर नहीं निकले, कुछ लिया ही नहीं समाज से, समाज को दिया। और मेरा आज का साधु समाज इसे लूट कर खा रहा है मेरे समाज को। संत नरा के आनी उपाधि दूर किए अनुमान। निराधार निर्बंध रहते नैयाधार घराना। गरीब अचल हमारी अविनाशी, कृपा चले संत मुकते